आप दोनों का दरबार में कैसे आना हुआ शहजादो? क्या माजरा है? आदाब बादशाह सलामत। आदाब बादशाह सलामत। अब बताओ, क्या बात है? बादशाह सलामत, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों का यहाँ आने का मकसद रियासती अमूर के मुतालिक है तो फिर ठीक है, वरना यहाँ आने का मकसद बेमानी है। बादशाह सलामत, जो बात हम आपसे करना चाहते हैं वो रियासती अमूर से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर बताओ, आप दोनों क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, माफ़ी चाहते हैं, पर बड़ा बेटा होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं और रियासती अमूर को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं और रियासत को चलाने के काबिल भी, और आप काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके हैं। इस उम्र में आपके लिए रियासती जिम्मेदारियाँ निभाना मुश्किल और थका देने वाला अमल है। जी हजूर, इसीलिए हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप याद इलाही में अपना वक्त सर्फ करें और आराम करें। हजूर, हम ये कहना चाहते हैं कि आप रियासत को हम दोनों के बीच 2 हिस्सों में बांट दीजिए। मेहरबानी करके नाराज़ मत होइएगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बादशाह सलामत। आप दोनों ने कुछ भी गलत नहीं कहा। सच में मुझे अब आराम और याद इलाही में मशगूल होने की ज़रूरत है। आप दोनों की बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन आप दोनों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई और दुख भी। बादशाह सलामत, माफ़ी चाहते हैं, हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? क्या आप दोनों अपने छोटे भाई को बिल्कुल ही भूल गए हो, जो हमारी रियासत का छोटा शहजादा है और हमारी रियाया उसे बहुत प्यार करती है? अगर रियासत को 2 हिस्सों में बांट दोगे तो फिर उसे क्या मिलेगा? बादशाह सलामत, वो हमारा छोटा भाई है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर वो अभी छोटा है, उसे रियासती अमूर चलाने का भी तजुर्बा नहीं। नहीं, कौन कितना होनहार है और रियासती अमूर चलाने का अहल है, इसका फ़ैसला हम करेंगे और किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी कभी नहीं होने देंगे। लेकिन बादशाह सलामत, लेकिन कुछ नहीं, मैं कल सुबह ही अपना फ़ैसला सबके सामने रखूँगा। जी बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आँखों पर, इजाज़त चाहते हैं। दस्तूर, बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। आदाब बादशाह सलामत। आदाब बादशाह सलामत। आदाब बादशाह सलामत। ठीक है, आप सबको भी आदाब। आपको बता दूं कि आप तीनों को क्यों बुलाया गया है। हुकूमती बागडोर संभालनी है तो इसके लिए आपको अपनी अहलियत साबित करना होगी, इसलिए आप तीनों को इम्तहान में परखा जाएगा। क्या आप तीनों इस इम्तहान के लिए राज़ी हो? जी हुजूर, हम राज़ी हैं। हम राज़ी हैं हजूर। हम राज़ी हैं हुजूर। तो फिर ठीक है, जो इस इम्तिहान में पूरा उतरेगा वही बनेगा इस सल्तनत का बादशाह। बादशाह सलामत, ये कैसा इम्तहान है? तीनों शहजादों को गेहूं का एक सेहतमंद दाना दिया जाए। जी हुजूर, अभी लाया। हाँ, तो अब आप तीनों को गेहूं के इस दाने से एक बड़ी रोटी बना के लानी है, जिसको मैं पेट भर के खा सकूं। जैसे आपका हुक्म बादशाह सलामत। जैसे आपका हुक्म बादशाह सलामत। जैसा आपका हुक्म हुजूर। आपसे दरख्वास्त है, हमारे लिए इस इम्तहान में कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अरे बुढ़िया, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? मैं यहाँ वीराने में याद इलाही में मसरूफ़ हूँ, लेकिन तुम कौन हो और कुछ परेशान दिखाई देते हो?
हाँ, एक उलझन है। मुझे गेहूं के एक दाने से एक बड़ी रोटी बनानी है जिसे पेट भर के खाया जा सके। पर तुम में इतनी समझ कहाँ कि मेरी उलझन हल कर सको। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पास में कोई हलवाई हो जो एक रोटी बना के दे सके? हाँ, इस तरफ मशरिक की सिमत एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बड़ा मगरूर इंसान था। अरे बुढ़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वीरान और बेआबान जगह पर? मैं यहाँ अपने रब की हम्दो सना में मशगूल हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मुझे तो गेहूं के एक दाने से एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है। हाँ, यहाँ से मगरिब की तरफ जाओ। वहाँ एक डायन का बसेरा है। वो जादू से तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन ध्यान से, वो बहुत ख़तरनाक है। उसका जादू तुम पर उल्टा भी चल सकता है। अच्छा, ठीक है, देख लेता हूँ उस डायन को भी। तुम मुझे ज़्यादा नसीहत ना करो, मैं इस देश का मंझला शहज़ादा हूँ। अरे, ये शहज़ादा तो बहुत ही बदतमीज़ है। है बुजुर्ग खातून, आप इस वीराने में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अपने रब को मनाने आती हूँ कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। पर तुम कौन हो? खातून, मैं इस मुल्क का शहज़ादा हूँ और बादशाह सलामत ने एक इम्तहान में डाल दिया। मुझे गेहूं के एक दाने से एक बड़ी रोटी बनानी है जो बादशाह सलामत का पेट भर सके। हाँ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो, ये गेहूं का एक दाना एक बीज भी है। तुम इसको एक बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें दबा दो और कुछ दिनों तक वो एक सेहतमंद पौधा बन जाएगा। फिर उसके दाने निकालकर तुम एक रोटी बना सकते हो। अरे वाह, आपने तो मेरी उलझन ही हल कर दी। इससे बेहतर हल कोई नहीं हो सकता। चलें, आप जैसी अक्लमंद और दाना खातून की जगह तो महल में ही होनी चाहिए। आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयरिंग और चैनल सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ऑक्सीजन है और आपके लिए हर नई आने वाली कहानी का बर वक्त नोटिफिकेशन। 2000 सब्सक्राइबर्स थोड़ी सी दूरी पर हैं, सो प्लीज़, और हाँ, बेल ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। देखो हलवाई, तुम्हें गेहूं के एक दाने से एक बड़ी रोटी बनानी है जिसे खाकर इंसान का पेट भर जाए। जी शहज़ादा हुजूर, मैं जानता था आप मेरे पास ही आएंगे। आप तीनों शहज़ादों के कड़े इम्तहान का चर्चा हर जगह फैला हुआ है। इस गेहूं के दाने से आपको एक बड़ी रोटी बना के दे सकता हूँ, पर हुजूर, मेरी एक शर्त है। आपको मेरी बेटी से शादी करना होगी। क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? ठीक है, फिर अगर मेरे छोटे भाई भी तुम्हारे पास आए तो तुम उनको इससे छोटी रोटी बना के दोगे। अगर तुम्हारी मदद से मैं इस सल्तनत का बादशाह बन जाता हूँ तो तुम्हारी बेटी इस सल्तनत की मलका बनेगी। ठीक है हुजूर, फिर मैं आपको एक बड़ी रोटी बना के देता हूँ और आप ही इस सल्तनत के नए बादशाह होंगे। कहाँ छुपी है तू डायन? सामने आ। क्या बात है, तू मेरे सामने ही आ गया? तुझे डर नहीं लगा? मैं इस सल्तनत का मंझला शहजादा हूँ और इस सल्तनत का नया बादशाह बनने का हकदार भी हूँ। मुझे गेहूं के एक दाने से एक बड़ी रोटी चाहिए जो बादशाह सलामत का पेट भर सके। मैं जानती थी तू यहाँ आएगा और तेरा मसला भी जानती हूँ। तुझे मैं जादू की रोटी बना के दूंगी, पर जो उस रोटी को खाएगा मैं उसकी रूह कब्ज कर लूंगी। वो मेरा चेला बनेगा। बोल, मंजूर है तुझे?
ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بناؤ پھر میرے لیے جادو کی ایک ایسی روٹی۔ بادشاہ سلامت، شہزادے حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ روٹی اسی گیہوں کے دانے سے بنی ہے اور حاضر خدمت ہے۔ شہزادے، کیا آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس گیہوں کے دانے سے یہ روٹی کیسے بن گئی؟ آپ نے اس میں آٹا ملا کر بنائی ہے، لہٰذا آپ اس امتحان میں پورا نہیں اتر پائے ہو۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے اور کوئی دھوکے باز اس سلطنت کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ آپ جا سکتے ہو۔ منزل شہزادے، کیا آپ وضاحت کریں گے کہ آپ نے یہ روٹی کیسے بنائی ہے؟ حضور، میں نے یہ روٹی جادو سے بنوائی ہے، کیونکہ جادو سے ہی ایک گیہوں کے دانے سے ایسی بڑی روٹی بن سکتی ہے۔ ایک گیہوں کے دانے سے جادو کی روٹی؟ ایسی سمجھ بوجھ والے شہزادے سے دیس نہیں چل سکتا۔ اب یہ جادو کی روٹی آپ ہی کھاؤ گے۔ لیکن حضور، یہ آپ کے لیے ہے۔ کھاؤ، یہ ہمارا حکم ہے۔ جی حضور۔ جو بھی یہ روٹی کھائے گا اس کی روح میرے پاس رہے گی۔ میں اس کی روح لے کر جا رہی ہوں۔ افسوس، میرا منجھلا بیٹا بادشاہ بننے کی خواہش میں میری ہی جان کا دشمن تھا۔ اسے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہے، پر پھر بھی میں اب چھوٹے شہزادے کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اسے حاضر کیا جائے۔ حضور، میں نے اس گیہوں کے دانے کو اس مٹی میں بیج کے طور پر دبا دیا ہے۔ اس سے جو پودا نکلے گا اس کے اناج سے آپ کے لیے روٹی بنے گی جو آپ کا پیٹ بھر سکے گی۔ شاباش میرے بیٹے، تم نے اس الجھن کا بالکل صحیح حل نکالا ہے۔ حضور، ویرانے میں مجھے ایک بزرگ خاتون ملی، انہوں نے ہی میری اس الجھن کا سلجھاؤ بتایا۔ اس دانا خاتون کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ خاتون، تم نے ہمارے شہزادے کو ایک دانشمندانہ سلجھاؤ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ تم اس محل میں ایک وزیر بننے کے لائق ہو۔ حضور، معافی چاہتی ہوں، میں وزیر نہیں بلکہ چھوٹے شہزادے کی رانی بننا چاہتی ہوں۔ رانی؟ لیکن تم ایک عمر رسیدہ خاتون ہو اور ہمارا شہزادہ ابھی جوان ہے۔ حضور، میں نے خاتون سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر یہ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر چھوٹے شہزادے کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم اس شادی کو منظور کرتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے چھوٹے شہزادے کی شادی ہوگی اور اس سے اگلے لمحے چھوٹے شہزادے کی تاج پوشی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی، قبول ہے۔ ارے، کون ہو تم اور کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کے پڑوسی ملک کی شہزادی ہوں۔ ایک ڈائن نے مجھے اپنے جادو سے ایک بوڑھی عورت بنا دیا اور یہ کہا کہ جب کوئی تم سے نکاح کرے گا تبھی یہ جادو ٹوٹے گا، اور شہزادے، آپ کی رانی بننے کے بعد یہ جادو ٹوٹ گیا۔ بیٹی، ہمیں خوشی ہوئی کہ تم ایک شہزادی ہو اور ایسی ہی شہزادی ہمارے شہزادے کے لائق تھی۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ چھوٹا شہزادہ اس سلطنت کا بادشاہ ہے اور تم اس سلطنت کی مالکہ۔